नमस्ते दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेस की यूनिट नंबर 13 जो कि मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस है उसके बारे में साधारण चर्चा करेंगे। इसमें मॉडर्न वेल्डिंगों के बारे में, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें टंगस्टन इनर्ट केस, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, तो थर्मिट वेल्डिंग, धातुमल वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, सूक्ष्म आवाज़ वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग, इन सभी प्रकार का अध्ययन हम इसमें करेंगे। मॉडर्न वेल्डिंग मेथड, वेल्डिंग किसे कहते हैं? वेल्डिंग का इस्तेमाल आज हम हर जगह किया जाता है, चाहे वह कोई छोटा उपकरण के लिए हो या फिर कोई बड़ा, उससे बड़े कोई जहाज बनाने के लिए हो, जहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है या किसी भी धातु के जॉइंट को जोड़ा जाता है, वहाँ पर हमेशा वेल्डिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग एक प्रकार की स्थायी जोड़ है, या नट और बोल्ट एक अस्थायी जोड़ है। अतः स्थायी जोड़ के अंतर्गत हम नए तथा परिष्कृत विधियों का प्रयोग करेंगे, जो विधियों का अध्ययन करेंगे, जो टीआईजी वेल्डिंग हो सकती है, एमआईजी हो सकती है, लेज़र हो सकती है और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो सकती है। मूल रूप से 1940 के दशक में वेल्डिंग एल्यूमिनियम और अन्य गैर लोह सामग्रियों के लिए विकसित किया गया था, जो जल्द ही स्टील पर लागू हो गया था, क्योंकि यह अन्य वेल्डिंग प्रक्रियाओं की तुलना में तेज़ी से वेल्डिंग करते समय प्रदान किया जाता था। अक्रिय गैस की लागत ने कई वर्षों के बाद तथा स्टील में इसके उपयोग को सीमित कर दिया गया तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अर्ध सक्रिय गैसों का प्रयोग, अक्रिय गैसों का प्रयोग आमतौर पर होने लगा। ये इसकी साधारणतः पुरानी चर्चाएं हैं जो पहले कर चुके हैं। आज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सबसे आम औद्योगिक वेल्डिंग प्रक्रिया है, जो किसी बहुमुखी प्रतिभा, गति और रोबोट संचालन के लिए प्रक्रिया को अपनाने के सापेक्ष आसानी के लिए पसंदीदा है। वेल्डिंग प्रक्रिया के विपरीत, जो एक परीक्षण गैस को नियोजित नहीं करती हैं, जैसे कि परिरक्षित धातु चाप वेल्डिंग, इसे शायद ही आप कभी बाहर या चलती हुई अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। एक संबंधित प्रक्रिया फ्लक्स रोड आर्क वेल्डिंग अक्सर परिरक्षण गैस वेल्डिंग गैस का उपयोग नहीं करता है तथा इलेक्ट्रोड तार में नियोजित करता है, जो खोखला होता है और प्रवाह में भरा हुआ होता है। ये वेल्डिंग के प्रकार हैं: टीआईजी वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा ई के बाद, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। इन सभी आधुनिक वेल्डिंग प्रक्रियाओं के बारे में, वेल्डिंग मेथड्स के बारे में आज हम साधारण चर्चा करेंगे। यह एक टीआईजी वेल्डिंग का फ्लो डायग्राम बता रखा है। इसमें ये जो है इनर्ट गैस का सिलेंडर है और इसके साथ एक गैस और होती है जो साधारणतः ईंधन गैस होती है या ऑक्सीजन होती है। ये ईंधन गैस होगी तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी। इलेक्ट्रोड होल्डर है, यहाँ से पकड़ने के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। गैस पासेस, यहाँ से गैस पासेस होती है तथा वर्क पीस। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे टंगस्टन निष्क्रिय गैस वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक चाप वेल्डिंग प्रक्रिया है जो वेल्ड का उत्पादन करने के लिए गैर उपभोज्य टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। वेल्ड क्षेत्र और इलेक्ट्रोड एक अक्रिय परिरक्षण गैस, जिसमें आर्गन और हीलियम द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वायुमंडलीय संदूषण से सुरक्षित हैं। यहाँ पे आर्गन और हीलियम के अलावा इनर्ट गैस का प्रयोग भी किया जा सकता है और कई प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग धातु की कठोरता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ वेल्ड, जिन्हें ऑटोजेनस वेल्ड के रूप में जाना जाता है, आवश्यकता नहीं होती है। जब हीलियम का उपयोग किया जाता है तो इसे हेलियार्क वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है।
एक निरंतर चालू वेल्डिंग बिजली की आपूर्ति विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, जिसे प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो इससे पहले वाले वीडियो में हम साधारण चर्चा कर चुके हैं। आयनिक गैस, यह अत्यधिक आयनिक गैस धातु वाष्प के एक स्तंभ के माध्यम से चाप के आयोजन किया जाता है। GTAW इसका फुल फॉर्म है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का उपयोग आमतौर पर स्टेनलेस स्टील, अलोह धातुओं तथा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तांबे के धातुओं के पतले वर्गों में वेल्ड करने के लिए किया जाता है। इसकी जो प्रक्रिया है जिसमें डली हुई धातुओं, चाप वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आदि इसके अंदर उपयोग हम करेंगे। एक संबंधित प्रक्रिया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एक अधिक केंद्रित चाप वेल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा अलग वेल्डिंग मसाल का उपयोग करता है और परिणामस्वरूप अक्सर स्वचालित होता है। मसाल का मतलब होल्डर। अब है MIG वेल्डिंग। इससे पहले TIG के बारे में जो पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, ये इनर्ट गैस सप्लाई है, ये ऑक्सीजन या वेल्डिंग मशीन इसमें दे रखा है, सिल्डिंग गैस दे रखा है, दोनों पाइपलाइनों द्वारा इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इंसुलेटिंग मटेरियल, ये तो ऑब्वियसली है, कोई होल्डर है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट आने का एक दूसरी जगह पे करंट का फ्लो होने, पास होने का ज़्यादा डर रहेगा। MIG वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग का प्रयोग साधारणतः मैग्नीशियम इनर्ट गैस या फिर इसको बोलते हैं गैस धातु चाप वेल्डिंग, जिसे कभी कभी इसके उप प्रकार धातु अक्रिय गैस MIG वेल्डिंग या धातु सक्रिय गैस MAG एक्टिव गैस, मैग्नीशियम एक्टिव गैस या फिर मेटल एक्टिव गैस या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग द्वारा संदर्भित किया जाता है। एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें उपभोज्य MIG मेटल इनर्ट गैस तार, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस धातु के ऊपर एक विद्युत चाप बनाता है, जो वर्कपीस धातु को गर्म करके जिससे पिघल जाता है तथा उसको जोड़ दिया जाता है। तार इलेक्ट्रोड के साथ एक परिरक्षण गैस वेल्डिंग बंदूक के माध्यम से खिलाती हैं, जो वायुमंडलीय संदूषण से प्रक्रिया को ढालती है। ये वेल्डिंग वायर है, यहाँ पे वेल्डिंग रोड, ये ट्रिगर, कॉन्टैक्ट ट्रिप, वेल्डिंग का प्रोसेस है। दोनों को जोड़ने के लिए एक वर्कपीस ए और वर्कपीस बी को जोड़ने के लिए MIG वेल्डिंग का प्रयोग किया जा रहा है। प्रक्रिया अर्ध स्वचालित या स्वचालित हो सकती है। इसके अंदर एक निरंतर वोल्टेज प्रत्यक्ष वर्तमान बिजली स्रोत का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। ये सभी विद्युत के द्वारा चालित ही रहेगी। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में धातु हस्तांतरण की 4 प्राथमिक विधियां हैं, जिन्हें गोलाकार लघु परिशोधन स्प्रे एवं स्पंदित स्प्रे कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक अलग अलग गुण हैं तथा इसी के फायदे और सीमाएं हैं। मूल रूप से 1940 के दशक में वेल्डिंग एल्यूमिनियम और अन्य गैर लोह सामग्री के लिए विकसित की गई थी, क्योंकि यह अन्य वेल्डिंग प्रक्रिया की तुलना में तेजी से वेल्डिंग करते समय प्रदान करता था। अक्रिय गैस की लागत ने कई वर्षों बाद स्टील में इसका उपयोग भी सीमित कर दिया गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अर्ध अक्रिय गैसों का उपयोग आमतौर पर हो गया, 1950 और 1960 के दशक के दौरान आगे के घटनाक्रम ने इस प्रक्रिया को अधिक बहुमुखी प्रतिभा दी तथा परिणाम स्वरूप यह अत्यधिक उपयोगी की जाने वाली औद्योगिक प्रक्रिया बन गई। आज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सबसे आम औद्योगिक वेल्डिंग प्रक्रिया है, जो बहुमुखी प्रतिभा, गति, रोबोट, स्वचालन आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया को अपनाने की सापेक्ष आसानी के लिए पसंदीदा है तथा यह वेल्डिंग प्रक्रिया के विपरीत, जो एक गति परिरक्षण गैस को नियोजित नहीं करती हैं, जैसे कि परिरक्षित धातु चाप वेल्डिंग, इसे शायद ही कभी बाहर या चलती हवा या अन्य किसी उपयोग क्षेत्र में भी उपयोग कर सकता है।
इसमें कितनी भी हवा चल रही हो तो भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये ब्लोअर के रूप में नहीं है, इसलिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें फ्लेम उत्पन्न नहीं होती। एक संबंधित प्रक्रिया फ्लक्स क्रोट आर्क वेल्डिंग अक्सर एक परिरक्षण गैस का उपयोग नहीं करता, बल्कि एक इलेक्ट्रोड तार नियोजित करता है जो खोखला होता है, वह प्रवाह से भरा होता है। थर्ड, थर्मिट वेल्डिंग। इससे पहले हम मिग वेल्डिंग के बारे में इस विधि में तार को एक गन की सहायता से रील के रूप में भरा जाता है और एक निश्चित सतह पर जो धारा के तार पर प्रवाहित करता है। अतः इस निश्चित संबंध से तार के जलने की दर तथा वेल्डन को तार पर प्रवाहित करता है। वेल्डन धारा में इसलिए वेल्डन मशीन तार की गई त्वरण दर पर आर्क को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक धारा प्रदान करता है तथा इसके अंदर धारा की जो सीमा है 100 एम्पीयर से 400 एम्पीयर तक हो सकती है और तार के व्यास और तार के पिघलने की गति उसकी मोटाई के आधार पर परिवर्तित हो सकती है। फिर है MIG वेल्डिंग के कुछ लाभ हैं। इसके अंदर कोई कालक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें वेल्डिंग की गति बहुत अधिक होती है, रासायनिक संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाती है, आसानी से स्वचालित वेल्डिंग होती है। यह सभी धातुओं का वेल्डन किया जा सकता है इसके द्वारा। इसमें एल्यूमिनियम हो सकती है, स्टील हो सकता है, लोहा हो सकता है, मिग वेल्डिंग हो सकता है। उच्च मात्रा में सस्ता होता है तथा आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है। इसके अंदर एक वर्क पीस दिया होता है, एक होल्डर के सेंटर पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा गैस तथा आर्क को फ्लो किया जाता है। एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगा होता है इसमें MIG के अंदर। फिर है थर्मिट वेल्डिंग। अब थर्मिट वेल्डिंग में क्या होगा? थर्मिट वेल्डिंग में साधारणतः क्या होगा, मूल रूप से एक संगलन प्रक्रिया है, फ्यूजन वेल्डिंग की विधि है। इसको भी मतलब गला कर फिर उसको जोड़ना। जैसे ये दो जॉइंट हैं, ये रेल का दो किसी भी रेल मतलब एक एंगल है, इस एंगल की यहाँ से यहाँ तक पटरी जो होती है साधारणतः ये पटरी है और इस पटरी को दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ से जोड़ सकते हैं। इसको पिंगला कर यहाँ से इस प्रकार से पिंगला कर जोड़ सकते हैं और यहाँ से इस प्रकार से पिंगला कर जोड़ सकते हैं। ये सब वाली अलग अलग इनकी थर्मिट वेल्डिंग की विधियाँ हैं। इस वेल्डिंग में भी विद्युत धारा उपलब्ध हो या न हो, न ही गैस उपलब्ध हो, इसके लिए थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसका सारा उपस्कर सुबाह्य होने के कारण यह आसानी से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें शंकु के आकार की अग्नि सतह अस्तर वाली एक प्याली होती है जिसके अंदर एल्यूमिनियम तथा लो ऑक्साइड का मिश्रण महीन चूर्ण को रख दिया जाता है तथा महीन चूर्ण को प्रज्वलित करने के लिए एक बेरियम परऑक्साइड चूर्ण का प्रयोग किया जाता है तथा मिश्रण को संभावित या लगभग 1500 से 1600 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद इसमें लोहे के ऑक्साइड की ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के संयोजक करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा अतितप्त शुद्ध तापमान या इस्पात के कारण यह इस्पात द्रव अवस्था में शेष रह जाता है, जिसकी अभिक्रिया निम्न समीकरण द्वारा स्पष्ट की जाती है। इसके अंदर समीकरण नहीं है लेकिन एक साधारणतः समीकरण है 8Ai 8 एल्यूमिनियम और 3Fe3O4 एक अभिक्रिया करके बनाएगा क्या 9Fe 9 फेरस प्लस 4 एल्यूमिनियम 2 और ऑक्साइड के 3 पार्टिकल्स और ऊष्मा उत्पन्न करेगी। अब
थर्मिट वेल्डिंग एक साधारणतः एक रासायनिक वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक गर्मी ऊर्जा को की आपूर्ति के लिए एक एक्सोथर्मिक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में थर्मिट का जलन तथा उसको शामिल करना और वजन के आधार पर लगभग 1:3 में ठीक एल्यूमिनियम पाउडर और लोहे के ऑक्साइड का मिश्रण बनाते हैं। हालांकि प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक थर्मिट मिश्रण प्री हीटिंग आवश्यक होती है। ये ए, बी और सी या फिर 1, 2, 3 जो ये भाग हैं, ये तीनों भाग तीनों वेल्डिंग प्रक्रिया का तीनों अलग अलग स्टेज बता रखी है। इसमें इस प्रकार से साधारणतः वी टाइप का एक पहली टाइप बनी होगी, इसमें ये भी वी टाइप की बनाया हुआ है, जैसे यू टाइप मान लो। इसके अंदर जो भी मिश्रण हमारे को 1:3 या 3:1 में मिश्र करना है, उसको मिश्र करके मिश्रण बना के फिर यहाँ पे इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे। स्लैग बना के पहले स्लैग बना लेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। फिर उसको मोल्ड करने के लिए हम लोग टाइट करने के लिए जिस भाग में हमारे को इसको डालना है उस भाग में डालने के लिए चारों साइड ये इसका केस रहेगा। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए एल्यूमिनियम में अधिक आत्मीयता है। यह शुद्ध लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के स्लैग्स को मुक्त करने के लिए फेरिक ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तथा घनत्व में बड़े अंतर के कारण एल्यूमिनियम ऑक्साइड पिघला हुआ धातु पुल के ऊपर तैरता है और शुद्ध लोहे स्टील के रूप में नीचे जम जाता है। थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक कास्टिंग और फाउंड्री प्रक्रिया है, जहां थर्मिट प्रक्रिया द्वारा प्राप्त धातु को संयुक्त के चारों ओर बनाई गई दुर्गम्य गुहा में डाल दिया जाता है। यह एक प्रोसेस है और ये जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए एल्यूमिनियम में जो हमने पहले समीकरण बताई थी उस समीकरण का विस्तारित रूप है। थर्मिट वेल्डिंग के विभिन्न चरण। सबसे पहले थर्मिट वेल्डिंग में क्या करेंगे, हम दो टुकड़ों को अच्छी तरह से साफ करेंगे। फिर उसको साफ करने के बाद जो भी पैटर्न है मोम हम डालेंगे लगाएंगे, उसके साथ मोम इसे लगाएंगे क्योंकि ये पैटर्न बन जाए जहाँ वेल्ड प्राप्त करना है हमारा। इसके बाद एक मोल्डिंग बॉक्स को संयुक्त के चारों ओर रखा जाता है तथा इसको आग रोक रेत को वैक्स पैटर्न के आसपास सावधानी से पैक किया जाता है तथा जो चित्र में हम पहले इससे पहले जो चित्र था उसको देख चुके हैं। फिर इसके बाद पिंगले मोम को चलाने के लिए नीचे की ओर खुलने वाली सुविधा दी गई है। इसमें इस उद्घाटन के माध्यम से मोम मिलाया जाता है जो संयुक्त रूप से प्री हीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे वेल्डिंग के लिए तैयार किया जाता है। थर्मिट को एक क्रूसिबल में मिलाया जाता है जो कि मतलब एक स्लैग तैयार किया जाता है, पिघला हुआ धातु तैयार किया जाता है मिक्स करके, जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले अत्यधिक उच्च गर्मी को दबाव का सामना कर सकता है। इसके बाद इसको इग्नाइटर के माध्यम से एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स के माध्यम से इसको एक मुख्य द्वार के द्वारा इसको जहाँ पे हमारे को पहुँचाना है वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है। तो इसके तथा इसमें इस प्रक्रिया के बारे में 30 सेकंड लगते हैं, जो अत्यधिक सुपर गर्म पिघला हुआ लोहा वेल्डेड होने के लिए तैयार डालना या मुख्य द्वार में या गुहा में प्रवाहित करने के लिए अनुमति दी जाती है। विभिन्न धातुओं को वेल्डिंग के लिए अलग अलग थर्मिट मिश्रण उपलब्ध हैं, जिस प्रकार तांबा है, क्रोमियम है, फेरस ऑक्साइड है। विभिन्न प्रकार के धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग पारंपरिक रूप से बहुत मोटी धातु और भारी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग रेल की सड़कों मतलब रेलिंग, लोहे की जो एंगल्स होती है रेल लाइन, पाइपों और मोटे इस्पात के वर्गों में शामिल होने के लिए किया जाता है। भारी कास्टिंग गियर की मरम्मत में भी थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग बड़े वर्गों जैसे लोकोमोटिव रेल, जहाज, पतवार आदि को वेल्ड करने के लिए। थर्माइट वेल्डिंग का प्रयोग तांबे से बने वेल्डिंग केबलों के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार की रेल वेल्डिंग है। इसको मोम की सहायता से पहले एक प्लेट बनाया जाता है, पैनल बनाया जाता है या फिर एक टेम्पलेट बनाया जाता है। टेम्पलेट के बाद इसको
वी टाइप के आकार पर यहाँ पे होल होता है और यहाँ से इसको उस मिश्रण को अंदर डाला जाता है, जो एक जमने तक उसको फिक्स रखा जाता है। थर्मिट वेल्डिंग के लाभ। थर्मिट वेल्डिंग समान और असमान धातुओं को शामिल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह सस्ती होती है क्योंकि बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। इस प्रक्रिया का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ बिजली की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती। इसका नुकसान यह है कि भारी वर्गों के लोह धातु भागों के लिए उपयोग किया जाता है, नरम के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अब है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है एक संलयन वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों EBW इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग और आगे जो हम पढ़ेंगे लेज़र बीम वेल्डिंग, उन दोनों में एक ही अंतर है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है तथा लेज़र बीम वेल्डिंग में लेज़र का प्रभाव होता है। मेन अंतर यही है, बाकी दोनों प्रोसेस सेम रहेंगे। जिसमें उच्च वेग इलेक्ट्रॉन के एक बीम को शामिल होने के लिए दो सामग्रियों पर लागू किया जाता है। वर्कपीस पिघलते हैं और एक साथ प्रवाहित होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा प्रभाव में गर्मी में तब्दील हो जाती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बीम के अपव्यय को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को अक्सर वैक्यूम की स्थिति में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक बड़े द्रव्यमान वाले कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका जो भार होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में रहेंगे। एक नकारात्मक विद्युत आवेश है। यह या तो परमाणु नाभिक के लिए मौजूद होते हैं या धातुओं के परमाणु जाली में चालन इलेक्ट्रॉनों के रूप में मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे ये वेल्डिंग करने का एक मैकेनिज्म है जहाँ हमारे को वेल्डिंग करना है। इसमें कंट्रोल ऑफ वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, ये पंपिंग करने के लिए, कैथोड हीटिंग, कंट्रोल वोल्टेज, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, इलेक्ट्रॉन घन, सेंटरिंग, फोकसिंग। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका फोकस करने के लिए जो इक्विपमेंट उपयोग किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग, वापिस उनको फैलाने के लिए, फोकस करके फैलाने के लिए था। जैसे कि यहाँ पे वेल्डिंग करना है, ये इस जगह पे पॉइंट हो रहा है। वर्किंग चैम्बर और पंपिंग और पोजीशन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। वैक्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित किया जाता है तथा वैक्यूम में मतलब निर्वात उत्पन्न करके वायु को जिस जगह पे हमारा वेल्ड करना है वहाँ पे उस जहाँ वेल्डिंग करना है उसको उस स्थान को वैक्यूम करना पड़ेगा, मतलब निर्वात करना पड़ेगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित उनको पथ के साथ इस तरह से उच्च गतिज ऊर्जा में लाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को संकीर्ण बीम का गठन किया जाता है जो ठोस पदार्थों में परमाणु के साथ टकराने पर उनकी गति ऊर्जा को गर्मी में बदल देता है तथा इलेक्ट्रॉन्स बीम वेल्डिंग उत्कृष्ट वेल्डिंग की स्थिति प्रदान कर सकता है क्योंकि इसमें शामिल है। इसमें गति ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की गति ऊर्जा के द्वारा जहाँ पे वेल्डिंग करना है वह उस वेल्डिंग को हीट ऊर्जा में या उस जहाँ पे हम जिस वर्कपीस को वेल्डिंग करना है उस वर्कपीस तक पहुँचते ये हीट ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग में उपकरण क्या क्या है? मेन इसमें मेन जो उपकरण होंगे इलेक्ट्रॉन बीम हो सकता है, जनरेटर है जो इलेक्ट्रिक बंदूक हो सकती है। कुछ वाटों के लिए लगभग 100 किलोवाट तक की शक्ति के साथ बीम का आपूर्ति किए जा सकते हैं। छोटे घटकों के माइक्रोवेव्स को महसूस किया जा सकता है तथा साथ ही साथ 300 मिलीमीटर या अधिक आवश्यक हो तो गहरे वेल्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न डिजाइनों के वैक्यूम काम करने वाले कक्षों के लिए कुछ लीटर की मात्रा के हो सकते हैं या लेकिन कहीं 100 घन मीटर वाले वैक्यूम कक्ष भी बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वैक्यूम के उपकरण हैं इलेक्ट्रिक गन, इलेक्ट्रॉन किरण उत्पन्न करती हैं, काम कक्ष जो वैक्यूम उत्पन्न करके बाद इसमें एक वैक्यूम चैम्बर बनाना पड़ता है, वर्कपीस जिस पर हमारे को वेल्ड करनी है, बिजली की आपूर्ति और नियंत्रण और निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट,
प्रक्रिया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग UWC अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का प्रयोग तकनीकी और जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति वाले अल्ट्रासोनिक ध्वनिक कंपन स्थानिक स्तर पर वेल्ड बनाने वाले दबाव में एक साथ रखने के वाले वर्कपीस पर लागू होते हैं। आमतौर पर इसका उपयोग प्लास्टिक धातुओं के लिए किया जाता है। लेज़र वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। लेज़र वेल्डिंग हमेशा लोहे पर होगी और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो सकता है प्लास्टिक में भी उपयोग करें। आधुनिक तौर पर जितने भी मेन गेट्स के डिजाइनें जो लेज़र बीम के द्वारा काटी जा रही हैं, CNC के द्वारा काटी जा रही हैं, वो इसी प्रोसेस के द्वारा इनको काटा जाता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में कोई संयोजक, बोल्ट, नाखून, टाँका लगाने की सामग्री या चिपकाने वाली सामग्री को एक साथ बांधने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सभी मिक्स होकर ही आता है तथा एक से दूसरी तरफ को जिस प्रकार से एक प्लेट लगी हुई है, एक प्लेट लगी, दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एक जटिल इंजेक्शन ढाला थर्मोप्लास्टिक भागों में विभाजित होने के लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग उपकरण आसानी से अनकलित किया जा सकता है, जो भागों को सटीक या विनिर्देशित को वेल्डिंग किया जाता है। प्लास्टिक को वेल्डिंग करते समय दो भागों को इंटरफेस को विशेष रूप से पिघलाने की प्रक्रिया को केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सामग्रियों में से एक को आमतौर पर नुकीला या गोल ऊर्जा निदेशक होता है, जो प्लास्टिक के भाग को संपर्क करता है। पॉइंटेड ही रहेगा ज़्यादातर। इसके अंदर और भाग क्या क्या है? गोंद हो सकता है, शिकंजा हो सकता है, स्नैप फिट हो सकता है। डिजाइन के लिए एक अच्छा स्वचालित विकल्प है। इसके द्वारा साधारणतः सेल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रिक डिस्पोजल, चिकित्सा उपकरण, खिलौने आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा ऑटोमोबाइल्स के सभी इंस्ट्रूमेंट तथा डिजाइनदार क्लस्टर, बाहरी डिजाइनदार आकर्षक चीज़ों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रक्रिया की विभिन्न प्रकार की मशीनों का वेन डायग्राम। इसके क्या क्या हो गए होंगे? इसमें इलेक्ट्रिक प्रेस होती है। इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ दबाने में दो भागों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। एक घोंसला या निहाई जहां भागों को रखा जाता है। अल्ट्रासोनिक स्टैक व कन्वर्टर जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक वैकल्पिक क्लस्टर या सोलेनॉइड यूए हॉर्न के बना होता है। कन्वर्टर बिजली के संकेत जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर उपयोग करते हैं यांत्रिक कंपन परिवर्तित करता है। बस्टर यंत्रवत कंपन को आयाम में संशोधित करता है, जो स्टेट को जकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। हॉर्न या सोलेनॉइड इसका उपयोग हम जहाँ तक हमने एक निश्चित सीमा बनाई वहाँ तक पहुँचने के बाद ये हॉर्न या सोलेनॉइड स्विच ऑन हो जाता है। इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक जनरेटर यूएस पावर सप्लाई स्टेक के अनुनाद आवृत्ति को मिलान तथा उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को वितरित करता है। प्रेस की गति और अल्ट्रासोनिक ऊर्जा को वितरित करने की नियंत्रित कर किया जाता है। अब यह अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रक्रिया की साधारण प्रक्रिया है। अल्ट्रासोनिक ऊर्जा भागों के बीच बिंदु संपर्क को पिघला देता है तथा संयुक्त बनाता है। यह प्रक्रिया गोंद, शिकंजा, स्निप फिट डिजाइन के लिए यह एक अच्छा स्वचालित विकल्प है, जो छोटे भागों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक कंपोनेंट्स हैं। अनुप्रयोग इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मोटर वाहनों, एरोस्पेस, चिकित्सा, सभी वेल्डिंगों के आधुनिक वेल्डिंग हो या सिंपल सी आर्क वेल्डिंग हो, सभी वेल्डिंगों का प्रयोग सेम ही होगा, लेकिन उनकी एक्यूरेसी, पतला और मोटापन तथा वेल्डिंग की क्वालिटी पर चेंज हो सकती है। फिर लेजर बीम वेल्डिंग LBW। लेजर बीम वेल्डिंग यह अंतिम वेल्डिंग का भाग है। आधुनिक वेल्डिंग में लेजर बीम वेल्डिंग एक वेल्डिंग तकनीक है जिसका उपयोग लेजर के उपयोग के माध्यम से धातु या थर्मोप्लास्टिक के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बीम संकीर्ण गहरे वेल्ड को उच्च वेल्ड दरों को अनुमति देता है तथा इसमें एक केंद्रित गर्मी को स्रोत प्रदान करता है
वह ऑटोमेटिव औद्योगिक या ऑटोमेशन में उपयोग होता है। इसके द्वारा दो फ्लैश लैंप होते हैं। इस जो फ्लैश लैंप 100% रिफ्लेक्टर होते हैं दोनों साइड, और लेज़र बीम को इनके बीच में एक से दूसरी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है, जो पार्शली आगे पीछे मूव करके इसका लेंसों के द्वारा इनको पॉइंट बनाया जाता है। बीम को लेंस के ऊपर डालकर फोकस लेंथ के द्वारा वर्कपीस पर पॉइंट बनाया जाता है तथा इस प्रकार से इसको जहाँ से पॉइंटेड हमारा काटना है वहीं से इसको काटा जाता है। लेजर बीम वेल्डिंग के ऑपरेशन क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की तरह लेजर बीम वेल्डिंग में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में केवल इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगी। लेजर बीम वेल्डिंग में लेजर प्रवाहित होगी। उच्च शक्ति घनत्व होता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे गर्मी प्रभावित क्षेत्र, उच्च ताप और शीतलन दर होती है। लेजर का स्पॉट आकार 0.2 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर के बीच भिन्न हो सकता है तथा वेल्डिंग के लिए केवल छोटे आकार का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो फोकस बनेगा वो फोकस की मिनिमम और मैक्सिमम बिंदु है इसका, जहाँ से ये कटिंग करेगा। ये ज़्यादातर कटिंग करने के लिए काम आता है, तोड़ने के लिए बहुत कम काम है। तथा प्रवेश की गहराई आपूर्ति की गई शक्ति की मात्रा के अनुपात में है, लेकिन केंद्र बिंदु के स्थान पर भी निर्भर है। प्रवेश तब तक अधिकतम होता है जब तक फोकल बिंदु वर्कपीस की सतह के थोड़ा नीचे होता है। डायरेक्ट जो हमारा सतह है उसके ऊपर होगा तो वो पॉइंट नहीं बन पाएगा, उससे थोड़ा कुछ नीचे रहेगा तभी बन पाएगा। लेजर बीम वेल्डिंग एक बहुमुखी प्रक्रिया है जो कि कार्बन स्टील, हाई स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को वेल्ड करने में सक्षम है। लेजर बीम वेल्डिंग का प्रयोग सभी प्रकार के औजारों की धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। ये सभी औजारों की धातु में उच्च शीतलन दर के कारण उच्च कार्बन स्टील को वेल्डिंग करते समय क्रैंकिंग एक चिंता का विषय है। वेल्ड गुणवत्ता उच्च है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के समान ही है। वेल्डिंग की गति आपूर्ति की गई शक्ति का अनुपातिक है, लेकिन वर्कपीस के प्रकार और मोटाई पर भी निर्भर करती है। गैस लेजरों की उच्च शक्ति क्षमता उन्हें उच्च मात्रा के अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाती है। मोटर वाहन उद्योगों में लेजर बीम वेल्डिंग का विशेष उपयोग होता है। लेजर बीम वेल्डिंग की फ्लो डायग्राम है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, इसके अंदर फ्लैश लैंप होंगे दोनों साइड, फुल मिरर होंगे दोनों साइड। यहाँ पे ये जो वर्टिकल पोजीशन में है यहाँ पे, और यहाँ पे फुल मिरर होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे फ्लैश लैंप होंगे, जो दोनों साइड टकरा कर जो किरणें हैं वो एक जगह फोकस होके इस लेंस के द्वारा वर्कपीस तक फोकस की जाती है। इसमें जो मेन इक्विपमेंट है, सप्लाई किससे देंगे? कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई, ऐसी सप्लाई देंगे। दोनों साइड मिरर हो गए, फर्स्ट मिरर, सेकंड मिरर, ये ग्रीन पॉइंट है मिरर। इधर और इधर फ्लैश लैंप बने हुए हैं, ये एक लेंस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेजर बीम लैंप लेंस के बाद ये वर्कपीस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी सेम बता रखा है। अब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की तुलना में लेजर बीम वेल्डिंग के कुछ फायदे। लेजर बीम को वैक्यूम की आवश्यकता के बजाय हवा के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। लेजर बीम के अंदर वैक्यूम बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर वैक्यूम आवश्यक है। इसका प्रयोग आसानी से रोबोटिक या मशीनरी के साथ स्वचालित किया जा सकता है। एक्सरे उत्पन्न नहीं होता है। उच्च गुणवत्ता वाले वेल्ड्स में लेजर बीम वेल्डिंग परिणाम उद्धरण वांछित होता है। लेजर बीम वेल्डिंग का एक व्युत्पन्न लेजर हाइब्रिड वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग के लेजर को आर्क वेल्डिंग विधि जैसे कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। यह संयोजन अधिक से अधिक स्थिति लचीलेपन के लिए अनुमति देता है, क्योंकि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग
संयुक्त को भरने के लिए पिघला हुआ धातु की आपूर्ति करता है और लेजर के उपयोग के कारण गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के साथ सामान्य रूप से संभव होने पर वेल्डिंग की गति बढ़ जाती है। वेल्ड को गुणवत्ता होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि अंडर कटिंग की संभावना कम होती है। ये इसका डिफरेंस है एलवीएम और ईवीएम का। इसके उपयोग सेम रहेंगे। अवसंरचना निर्माण, उद्योग निर्माण, सभी प्रकार के प्लांट्स, रेल निर्माण, शिपिंग प्लांट्स,